चलो ते तुझ्यासोबत टाइमपास करते. चलो लिखो लिखो लिखो. चलो पहला, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड जीटीआई. इसका क्या मतलब होता है? आपको ये तो पता होगा, सुना होगा आपने, टाइप को तो पता ही होगा पक्का कि एटीसी में जो मैक्सिमम लिमिट होता है 1,50,000 का होता है. पता है ना, 1,50,000 एटीसी का लिमिट आपको पता है. तो पकड़ लो मेरा जीटीआई जो है, ग्रॉस टोटल इनकम, मेरा जो जीटीआई है ग्रॉस टोटल इनकम, पकड़ लो वो 80,000 है. 80,000 है. और मैंने चैप्टर 6 में सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. क्या किया हुआ है? इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1,50,000 का. आपको लग रहा है 1,50,000 माइनस होगा यहाँ से? नो 1,50,000 का डिडक्शन किया हुआ है. कैन आई डिडक्ट दिस 1,50,000 फ्रॉम हियर? नो No, मैक्सिमम कितना अप टू डिडक्ट होगा? 80,000 ओनली. 80,000. 80,000 only. है ना? क्योंकि डिडक्शन की वजह से, ये वाले जो चैप्टर 6 के डिडक्शन है उसके वजह से आपका टोटल इनकम नेगेटिव नहीं हो सकता. नेगेटिव नील हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता. तो मैंने अभी देखो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और मैंने ना डिडक्शन खाली 80,000 का ही क्लेम किया. तो क्या 70,000 में नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ डिडक्शन? क्या ना कैरी फॉरवर्ड में डिडक्शन टू नेक्स्ट ईयर? नो नो. हर साल नया इन्वेस्टमेंट करोगे तो नया डिडक्शन मिलता है. नहीं ले पाएंगे डिडक्शन तो नहीं मिलेगा. और क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नोट 1 देखो, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड जीटीआई. जीटीआई से ज्यादा नहीं मिलता. इज इट क्लियर? ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलता. ये क्लियर है क्या? बोलो तो मैं आगे चलता हूँ. यस सर. ओके. नोट 2 लिखना भी है ना आप लोगों, जिनको लिखना है लिखते रहो साइमल्टेनियसली. मैं ज्यादा फास्ट भी नहीं जा रहा, ज्यादा स्लो भी नहीं जा रहा. ओके Note 2. सर. Deduction under Chapter 60 are not available against specified income such as 111A, 112A, 112, 115BB, 115BBE, 115BBF, 115BBDA. ये सारे सेक्शन मैंने आपको पीछे जो चैप्टर चले गए उनमें पढ़ाए हुए हैं. इज इट क्लियर? इनके सामने Yes. 6 का डिडक्शन नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता? कैपिटल गेन के सामने नहीं मिलता, क्या वो लॉटरी के सामने नहीं मिलेगा, ब्लैक मनी के सामने नहीं मिलेगा, रॉयल्टी के सामने नहीं मिलेगा, डिविडेंड के सामने नहीं मिलेगा. स्पेशल इनकम है ना, डिडक्शन जो होते हैं वो नॉर्मल इनकम के सामने मिलते हैं. कौन से इनकम के सामने मिलते हैं? नॉर्मल इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, उनके सामने डिडक्शन मिलता है. स्पेशल इनकम के सामने डिडक्शंस नहीं मिलते. लिखना है तुम लोगों को, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूं, ठीक है ना? लिख लो. चलो हाँ सुनो. The first section in your life is section 80C. Now I wanted to tell you certain things about section 80C. ठीक है ना? Listen, section 80C. ठीक है ना? 80C is equal to contribution. C बोले तो contribution. C बोले तो contribution. सर आप एक काम करो ना, एक हमें इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ही बता दो. मैंने आपको ये बात शायद पहले भी बताई है, आज फिर से बता देता हूँ. अपन जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं पता है? पहले हम लोग इनकम कमाएंगे, फिर खर्चा करेंगे और फिर कुछ और फिर सेव करेंगे. ठीक है ना? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. Yes, this is wrong. अपने इनकम पहला सेव करना चाहिए, फिर एक्सपेंस करना चाहिए. फिर होना चाहिए. ये फिलॉसफी जो है वो 80C की है. 80C बोलता है पहले सेव करो और फिर स्पेंड करो. ठीक है ना? तो सेविंग शुड बिकम कॉन्शियस. नाउ अब आप सेविंग करोगे तो डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसे लगाओगे क्या, या किसी चीट फंड में पैसे लगाओगे क्या, इंश्योरेंस कंपनी में पैसे लगाओगे क्या? मुझे बोलो. गवर्नमेंट यहाँ पे इंकरेज कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने की. बोलो सिक्योर्ड में लगाओगे कि रिस्की में लगाओगे? इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड करोगे कि रिस्की? सिक्योर्ड. There is a list of investment that assessee should do. There is a list of investment that assessee should do, and then government will give him deduction under 80C by acknowledging his conscious efforts to save money and invest money. आज कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से आप समझो, अगर ये सेविंग्स का हैबिट मेरे बॉस ने मेरे में नहीं डाला होता ना, सेविंग्स का हैबिट मेरे में भी नहीं था. मेरे में तो स्पेंड, देखो बाय डिफॉल्ट जो लोगों में होता है ना, गरीब लोगों में वो स्पेंडिंग का हैबिट्स होता है. सो आई आल्सो हैड अ स्पेंडिंग का हैबिट. मेरे बॉस ने बहुत मेहनत करके मेरे में सेविंग का हैबिट डाला हुआ है.
इंसल्ट कर करके, बोल बोल के। बॉस ने और मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, अंजेश करके, ठीक है ना, इन दोनों ने, दोनों ये दो, दिस टू पीपल आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेविंग्स वॉट एवर आई हैव टूडे, एंड दोज सेविंग्स वी हैव कंटिन्यूअसली यूज सिंस वी स्टार्टेड फेसिंग कोविड-19 का हिटअप, ठीक है ना। जनवरी फेब से मैंने पैसे नहीं कमाए, आप लोगों को बता देता हूं, जैन फेब से मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, एक्सेप्ट वो लर्न कैप का जो ऑनलाइन वेंचर है, उसको छोड़ के बाकी किसी भी क्लासेस ने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं किया है। आई एम वर्किंग विद लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंस जनवरी, लेकिन कोविड-19 की वजह से सिचुएशन ऐसा आ गया सब लोगों के ऊपर दैट दे आर नॉट हैविंग इनफ कैश फ्लो एंड देयरफॉर दे आर नॉट पेइंग। अगर मेरे पास जो सेविंग्स आज है वो नहीं होती ना, तो I would have not done anything that I'm trying to do as of now. I would have become a very conservative. Yes. तो वो कंजर्वेटिव तो इसलिए नहीं बना क्योंकि सेविंग्स का बैकअप था, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी यही बता रहा हूं मैं, यहाँ पे पर्सनल मैसेज बता रहा हूं सेक्शन के थ्रू कि प्लीज स्टार्ट सेविंग एंड दैट टू कॉन्शियसली, एंड व्हेन यू डू कॉन्शियस सेविंग, गवर्नमेंट आल्सो एक्नॉलेज योर कॉन्शियस सेविंग्स हैबिट एंड दे गिव यू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सर कितना ज्यादा सेव, जितना सेव करूंगा उतने का डिडक्शन मिलेगा। तो 20,000 अगर सेव करके 20,000 इन्वेस्ट किया तो 20,000 का डिडक्शन, 60,000 इन्वेस्ट किया तो 60,000 का डिडक्शन, 80,000 इन्वेस्ट किया तो 80,000 का डिडक्शन, लेकिन 1,80,000 इन्वेस्ट किया तो 80,000. 1,80,000 का नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम जो है 150 है, ठीक है ना, विच एवर इज लोअर। तो डिडक्शन कितने का मिलता है? मैक्सिमम 1.5 लाख, मैंने नहीं बोला 1.5 लाख, डिडक्शन तो उतने का मिलता है जितना आप इन्वेस्ट करते हो, बट इफ यू इन्वेस्ट मोर देन 1,50,000 you will get deduction of 1,50,000. Am I clear? Yes, sir. ओके, तो ये हो गया एक बात। दूसरा, अब ना एटीसी पढ़ने के टाइम पे ना आपको ना बातें समझनी पड़ेगी कुछ। चलो ये तो बॉक्स बनाने से पहले मुझे बताओ सेविंग्स की जरूरत किसे है, कौन से टाइप के असेसी के लिए? कंपनी, फॉर्म, एलएलपी, मैंडेटरी, गवर्नमेंट किसकी सोचता है? ये जो इनकरेजमेंट दिया जा रहा है, विच टाइप ऑफ असेसी नीड्स इनकरेजमेंट? बोलो। सेविंग्स में बोलो, कंपनी ने अगर 5 महीने पैसे नहीं कमाए तो कंपनी मर जाएगी क्या? कौन से एसएससी के लाइफ में सेविंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जल्दी बोलो ना यार, तुम लोग कुछ बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है माइक अनम्यूट हो रहा है लेकिन मेरे तक आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की। यार क्या ये नेटवर्क का इश्यू है? क्या तुम लोग टाइप कर सकते हो? इफ यू आर एबल टू हियर मी। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। सिद्धेश ने लिखा इंडिविजुअल, बरोबर है सिद्धेश, लेकिन तुम लोगों की आवाज क्यों नहीं है? गायत्री, पूजा, सबका रिप्लाई आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है यार तुम लोगों की मुझे। यस, ये इंडिविजुअल के लाइफ में इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक्सटेंड किया है एचयूएफ तक, उन्होंने बोला इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, दो ही लोगों को यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। चलो आगे चलता हूं। अब ना सेक्शन 80C का लिमिट है। सेक्शन 80C का लिमिट कितना है मैंने बोला आपको, बोलो। 1.5 है। ये जो बॉक्स है, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट 1 किया, इन्वेस्टमेंट 2 किया, इन्वेस्टमेंट 3 किया, इन्वेस्टमेंट 4 किया, देयर आर 22 इन्वेस्टमेंट्स, पकड़ लो, सबको मिला के 1.5 लाख का डिडक्शन, मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख। तो पीपीएफ, इंश्योरेंस, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, एजुकेशन, हाउसिंग, सब कुछ मैंने किया, लेकिन टोटल मिला के 1.5 लाख के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलता। टोटल लिमिट कितना है टोटल 80C का? 1.5 लाख। क्या आपको लिमिट समझा क्या है? चैट बॉक्स में लिखो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। आई एम नॉट, सीरियसली आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। प्रवीण, कैन यू चेक, मतलब व्हाट कैन वी डू? ये तुम लोग जरा बोलने का ट्राई करो कुछ। Yes, Tai, I can see you have raised hand. You are not visible. बाप रे, I am visible here. ये फोन लेके गया क्या नीलेश? नहीं ना, मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा है, उनका ऑडियो नहीं आ रहा है बच्चों का। मुझे लॉगिन करूं जरा एक बार।
कर प्रॉमिस दे रही हूँ। चालू है मेरा नेट। मेरे को यूट्यूब भी लोड हो रहा है। अभी बोलो। सर आप दिखाई दे रहे हो, आपका सिस्टम ही खराब है। ओमकारेश नालायक। But can you hear me? They can hear me, but I'm not able to hear them. फिर मैं चेक करके भी क्या करूँ उसे, क्योंकि वहाँ पांडा बिंडा बनती है ना सब। उर्मिला बोले फादर को बोला ना आपने, इसलिए डोंट टेल मी आवर फादर्स गोस्ट इज। वो लड़की है ना सर, वो लड़की वो पाशा विशा एक बार वो करते हैं। उनसे पूछो जरा कुछ टाइपिंग करने। हाँ मैं एक काम करता हूँ, I'll re-log in. What you people do by that time, you know, we will check the system and we will get connected to you. ये जो point है, just take a screenshot or something of this particular points. Eligible assessee individual HF, amount of deduction invested or 1,50,000 which is lower, and then I'm going to teach you list of specified investment. इतना लिख लो, तब तक I will re-log in. Please re-log in.